हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आज पार्ट थर्ड चलेगा हमारा ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। पार्ट टू में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, बताओ बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, आज हमारा अब चलेगा आज हमारा टॉपिक ओशंस के बारे में। ओशन माने क्या होता है? महासागर, समुद्र, महासागर। ठीक है, ये रहा मैप ऑफ वर्ल्ड ओशंस एंड देयर डिटेल्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज। ठीक है, कौन देखो, ये हमारे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन। ये हमारे ओशंस है। ओशंस माने हो गए आपके महासागर। वेरी गुड। चलो, अब आप कॉपी और पेन ले लीजिए एंड राइट डाउन। 5 ओशन के नाम लिख लीजिए। द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, द सदर्न और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तो हम सदर्न ओशन भी कह सकते हैं इसे, अटलांटिक ओशन भी कह सकते हैं। ठीक है, 5 ओशंस आपको पता लग गए हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न या अटलांटिक ओशन। चलो, यद्यपि वी हैव लिस्ट ऑल्थो वी हैव लिस्टेड 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The lines, just a minute. The lines that are divided them on the map are not more their conventions. The natural world does not follow such boundaries. ठीक है, हमारे यहाँ जो 5 ओशंस के नाम बताए गए हैं, जैसे कि हमारे जो मैप है उससे क्लियर है कि वास्तव में जो रियलिटी में ये क्या नहीं है, सेपरेट नहीं है। ये सारे एक है, दे आर नॉट रियली सेपरेट। ठीक है, यानी जो ये ओशंस है ना 5, ये अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग है। The lines that divide on the map are not more than conventions. ठीक है, जो हमारे ओशंस हैं का ये सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, प्राकृतिक जो हमारा क्या है, प्राकृतिक जगत ऐसा किसी भी बाउंड्रीज का पालन नहीं करता। इट मीन्स कि ऐसा कोई भी हमारे नेचुरल वर्ल्ड में नहीं है जहाँ कोई बाउंड्री बन रही है ऐसी कि ये बाउंड्री है, ये पैसिफिक हो गया, ये फलाना, ये दिमाग। ये हमने क्या करा है, कोई भी ऐसी बाउंड्री है ही नहीं। ये सिर्फ हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी बनाने के लिए मेथड को किया है। ठीक है बच्चों, सी वाटर और फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plants and animal species can be found across multiple oceans. ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या एग्जाम्पल है कि जो हमारा सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, अलग अलग जो हमारे महासागर है उसमें बहता रहता है, और उसमें क्या क्या है, अलग अलग महासागर में बहता है। डाइवर्सिटी ऑफ यानी विविधता है मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ किसे कहते हैं? समुद्री जीवन को। जो समुद्र में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैरीन लाइफ। यानी ऐसा तो है नहीं कि पानी कहीं रुक जाएगा। जो पानी है हमारा वो बहता रहता है, बहता रहता है। ठीक है, समुद्र का पानी, और इसमें बहुत सारी मैरीन लाइफ, अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इन महासागर में, ओशंस में पाए जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यानी कुल मिला के बात ये है कि हमारे जो 5 ओशंस हैं वे सारे एक ही हैं। नेचुरल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है, कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जो जिसने उन्हें आपस में डिवाइड किया हो। राइट? द मैरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स। फ्लोरा मीन्स क्या होता है बच्चों? ये आपने साइंस में भी वर्ड पढ़ा होगा, फ्लोरा। एक होता है फोना। ठीक है, फ्लोरा मीन्स होते हैं द प्लांट लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, and fauna is the animal life of a particular region or period of time. Right? The marine flora includes, इसमें कौन कौन से होते हैं? अब फ्लोरा कहेंगे मैडम, हमें कैसे याद रहेगा कि फ्लोरा मीन प्लांट्स आएंगे या, है ना? तो फ्लोरा से आप याद करो फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरा, फ्लोरा यानी फ्लावर क्या हो गए? प्लांट्स हो गए।
फोना नेचुरली बात है ना, दूसरा तो हमारे एनिमल्स में ही आ गए। तो फ्लोरा में इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स, यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, कॉल्ड एल्गी, ठीक है, एंड सीवीड्स, एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स, यानी एल्गी किसे कहते हैं, समुद्री शैवाल है इसमें। द मैरीन फौना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स, यानी जो हमारे समुद्र में के अंदर प्लांट्स तो बहुत सारे पाए गए, लेकिन जो एनिमल्स हैं वे भी काफी पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाएंगे, कलरफुल फिश है, डॉल्फिन है, डेल है, और बहुत है, सॉरी वेल, डेल कह रही हूँ, आई एम सॉरी, वेल्स, और बहुत सारे अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव शामिल हैं। ईच पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन के प्रत्येक पार्ट में, ठीक है, द सन लिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, या इट मीन्स कि सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। आप अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, आप अगर अर्थ के नीचे गड्ढा भी खोदोगे तो वहां पे भी आपको लाइफ मिलेगी। पानी के अंदर भी लाइफ है, बाहर लाइफ है, इट मीन्स कि यहाँ पे हर जगह आपको जीवन मिलेगा। धरती का हमारा जो अर्थ का नाम क्या है, जीवन, ठीक है। अब आप ये देखिए ओशंस, ये आपका महासागर है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, देखो सारे ओशंस यही है, मिल रहे हैं ना आपस में, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ओशन देखिए आप कहाँ का, पैसिफिक ओशन, अलग तो नहीं है, कोई नेचर ने बाउंड्री नहीं बनाई हुई है इसमें कि ये तेरा घर ये मेरा घर, है ना। आप देखो यहाँ पे कितने, आप देखो कितने अलग अलग तरीके के वो है जीव, ये देखिए, ये तो हमारे क्या हो गए, फौना, और ये हमारी होगी फ्लोरा। कुछ इनमें फना भी है, ऐसा नहीं है कि सारे ही पेड़ पौधे हैं, देखो छोटे छोटे जीव भी है, एल्गी भी है, सीविड, सी कुकुम्बर्स, कैल्प, सी स्टार, ठीक है। अब आप देखिए कितने सारे एनिमल्स, प्लांट्स ओशंस में पाए जाते हैं, राइट। अब ये आपको कह रहे हैं इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पेस के मैप को भी आप कह रहे हैं कि आप मैप को देखो, और इससे स्पष्ट इस मैप को देखो, मैप देख लिया आपने, अब बताते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल फॉलोअर ऑफ द अटलांटिक ओशन, यानी जो पैसिफिक ओशन है, सॉरी, जो पैसिफिक ओशन है वो कैसा है, लार्जेस्ट, ठीक है। हाँ, द इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका, वाइल द सर्दर्न ओशन फोर्थ नंबर पर, सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक ओशन। ओके बेबी, अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको लोकेट द 5 ओशन एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दे बिलोंग टू। अब आपको बताना है कि ये जो कहाँ कहाँ पे है। अब सबसे पहले पैसिफिक ओशन, जैसे मैंने टिक तो कर ही रखा है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि कैसे पता लगेगा, आपको खुद लर्न हो जाएगा, कोई याद करने की या रट्टे की नीड नहीं पड़ेगी। पहला है पैसिफिक ओशन, अब देखो पैसिफिक ओशन का है हमारा, पैसिफिक ओशन कहाँ गया पेन हमारा जी, ये रहा पेन तो है, पैसिफिक ओशन ये रहा, पैसिफिक ओशन हमारा ये क्या है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा पैसिफिक ओशन ऐसा नहीं है कि एक ही हेमिस्फीयर में है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक, ये हमारा इधर भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि पानी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे रुक जाएगा पानी, कि मैं तो सर्दन में नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं तक बाउंड्री है। देखो जो हमारी सीमाएं है वो मनुष्य के लिए, नेचुरल चीज के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है। ओके बच्चों, तो अटलांटिक ओशन यहाँ भी है, आपका यहाँ भी है, और है अटलांटिक इंडियन ओशन, ये रहा इधर भी इंडियन ओशन, राइट। अब है आपका सर्दन ओशन, अब सर्दन ओशन का है हमारा, ये रहा भाई साहब, सर्दन ओशन ये रहा। अब क्या दो नीचे से ऊपर तो नहीं आएगा ना पानी, ऐसे तो नहीं आने वाला। तो सर्दन ओशन हमारा क्या है, किसमें है हमारा सर्दन ओशन, सर्दन हेमिस्फीयर में, और आर्कटिक किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बहुत आसान है, सिर्फ आपके जो दो हैं ये दोनों ही अलग अलग है। अगर आप इन शॉर्ट में याद करना चाहो तो सर्दन ओशन सर्दन हेमिस्फीयर,
एंड द आर्कटिक ओशन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बाकी ये सारे आपके मिलते हैं इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के क्या होता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, राइट। समझ में आ गया बच्चों? चलो जी, इतना हो गया हमारा क्लियर। Ocean, as the map of oceans makes clear the main limit of the Indian Ocean are Asia to the north and Africa to the west and Australia to the east, apart from the southern ocean in the south। ठीक है, जैसा कि महासागरों से हमारा जो ओशन है इससे क्लियर है कि जो हमारा इंडियन ओशन है का, इंडियन ओशन का जो ये देखो, ये इंडियन ओशन, इसमें एरो चलाऊंगी ना तो बेटा दूसरे पे चले जाते हैं, ठीक है। जो इंडियन ओशन है उसका जो हमारा एक्सपेंशन विस्तार है, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर तक है इसका, ये देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब भारत के दोनों ओर क्या है, देखो दूसरे मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। भारत के हमारे दोनों ओर कौन कौन से दिखाई देते हैं, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, देख लो, है ना। Either side of the India we find two parts of the Indian Ocean, the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal to the east। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब महासागर। स्टेट्स के नाम तो आपको आते ही होंगे, कौन सा स्टेट है बेटा ये बताइए, ये कौन सा स्टेट है बताओ आप। ये गुजरात है, ऊपर राज्य है, ऊपर राजस्थान और यहाँ वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो चले आगे। अब ओशंस हैं, देखो कोई भी चीज अच्छी होती है या कुछ भी चीज होती है उसके संग कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तब ओशंस है तो उसमें क्या आते हैं, डिजास्टर। डिजास्टर किसे कहते हैं, आपदा। डिजास्टर मीन्स आपदा, ठीक है। उसकी महासागर बेचारे के तो वो तो कुछ प्रॉब्लम वो सह रहा है, क्या सह रहा है। Returning to the picture of the earth at the start of this big chapter, you may have noticed white shapes across the globe। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, ये देखो, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था पृथ्वी के चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए कि हमने पूरी पृथ्वी क्या देखा था, व्हाइट सफेद आकृतियां देखी थी। क्या आप अनुमान लगा सकते कि ये क्या चीज है, बताओ बच्चों क्या है ये, व्हाट इज दिस। ये है बादलों का विशाल समूह, क्लाउड्स हैं ये। ये जो बादल हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स में क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं, यही बादल बारिश लेके आते हैं, ठीक है। Did you guess what are they are mass of, they are large masses of cloud, or such clouds bring rain to the continent। For instance, the monsoon rains we in India expect every summer originate in the ocean। Without such rain, our agriculture and all life will suffer। अब आप देखो गर्मी हो रही है, होती है जब, तो गर्मी में हम क्या सोचते हैं, बारिश आ जाए यार, गर्मी खत्म हो जाएगी, अरे बारिश आ जाए। बारिश ना आए तो क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर है, खेती, वो सफर करेगी। खेती सफर करेगी तो और कौन कौन हम सफर करेगा, इंग्लिश का सफर या हिंदी का, हिंदी का, ठीक है। इंग्लिश का सफर करेगी, इंग्लिश हिंदी का बताओ बच्चों, इंग्लिश का सफर, नॉट हिंदी का, वेरी गुड, इंग्लिश का सफर करेगी, ठीक है। SUFFER, ठीक है। ये जो बादल होते हैं क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। अगर ये बारिश ना हो, वर्षा के अभाव में हमारा जो एग्रीकल्चर है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बट लेकिन कोई चीज अच्छी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बुराई भी होगी। लेकिन बट oceans often also give rise to storms, ठीक है। Violent events with extreme rainfall or very strong winds, such as cyclones, which can cause widespread
डैमेज टू कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखो अगर बारिश नहीं होती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे ओशंस है वो किसको जन्म देते हैं? तूफानों को जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले जो विध्वंसी घटनाएं होती हैं, प्रचंड हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन्स। और हिंदी में साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? डू यू हैव? चक्रवात। जिससे कि विश्व के जो हमारे तटीय क्षेत्र में दूर दूर तक क्षति पहुंची। तटीय क्षेत्र कौन से है? मैं दिखाती हूँ आपको। ये है कोस्टल एरियाज। ये जस्ट ए मिनट, पेन कहाँ गया भाई साहब? ये रे, ये हमारे क्या है? समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं, ये हमारे कोस्टल एरियाज है। इनको आप समुद्र में कुछ होगा, इधर उथल पुथल होगी, तो सबसे ज्यादा ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ क्षति होगी, है ना? जो नजदीक होगा प्रॉब्लम तो वही सहेगा ना, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी ऊपर वाला थोड़ी सहेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ कौन सा आएगा? कोस्टल एरिया। ये हमारे कोस्टल एरियाज है, ठीक है। हाँ जी, coastal areas which can causes widespread damage to coastal regions of the world, जिससे विश्व के जो हमारे तटीय क्षेत्र में दूर दूर तक क्या होता है? डैमेज होता है। ओशंस एंड डिजास्टर, अब देख लो इसे। A tsunami is another natural disaster that originates in the ocean. अब सुनामी का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा बच्चों, सुनामी। एक अन्य प्राकृतिक आपदा, ये सुनामी भी कहाँ पैदा होती है? ओशन में ही पैदा होती है। It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the oceans. अब ये जो एक विशाल और शक्तिशाली जो होती है, वेव्स होती हैं, वेव कहते हैं तरंगे। फोटो देखिए आप, ये पिक्चर जो ड्रॉ हो रही है इसे देखिए, इधर है ना, इधर देखिए आप। जो हमारे ओशंस के में बहुत तेज भूकंप और ज्वालामुखी फटने के कारण होती है, इधर से, है ना। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जो हमारे कोस्टल एरिया को डुबा सकती है और जिससे बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। ठीक है जी। अब देखो, क्या आप सोचते हो कि शायद नहीं हुआ हो, क्योंकि आप तो छोटे हो। तो देखो कैसे हुआ था, ओशन से जो हमारा हुआ था। On 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. 26 दिसंबर 2004 के दिन जो हमारा इंडियन ओशन के आसपास भारत और जो अदर कंट्रीज 13 कंट्रीज में प्रचंड जो सुनामी आई थी उससे प्रभावित हुए। ये सुनामी इंडोनेशिया में आई भूकंप के कारण। सुनामी कहाँ आई थी? इंडोनेशिया में। ठीक है, ये रहा आपका इंडोनेशिया, ये ना इंडोनेशिया, इधर है ना। हाँ जी, ठीक है। इंडोनेशिया में आई सुनामी से प्रभावित कहाँ हुए? भारत में। ठीक है, आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, पिक्चर दे रखी है, तमिलनाडु केरल के कोस्टल एरियाज भीषण रूप से प्रभावित हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी figure 2.4 above, and also the subsection island further below, and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life, जिससे बहुत जान माल की हानि हुई। Such tsunami are rare but very destructive. Luckily, they can often be detected before they hit a coast. Many countries collaborate in such early warning system. इस प्रकार की सुनामी, ऐसा तो है नहीं कि रोज सुनामी आ रही है, बट कभी कभी आती है, लेकिन बहुत ज्यादा विध्वंसक आती है,
तबाही लाती है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, किंतु ये अत्यंत विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से जो देश हैं इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलकर काम कर रहे हैं, विशेषकर भारत समेत बहुत से जो देश हैं इंडियन ओशन सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं, जिससे जो जान माल की हानि से बचा सके। कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कोई भी सुनामी आने से पहले वो वार्न कर देते हैं कि भाई सुनामी आने वाली है, सब चेत जाओ। रोक तो सकते हैं नहीं सुनामी को, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहां से हमारा जो लाइफ है, लोग बाग जनजीवन है, उसे वहां से हटा सकते हैं। एक तरह की चेतावनी हो गई। देयर इज एन particular an Indian Ocean tsunami warning system to which many countries including India contribute. This help to take measure to protect lives and properties. ठीक है, इन घटनाओं के कारण जान माल की हानि होती है, तो इसका काम को क्या करा फिर उन्होंने, जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए इन्होंने क्या बना रखा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, वो है जिससे जो लोग हानि हुई है उसमें वे उसकी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने पढ़ा ओशंस के बारे में, ओशंस में आए डिजास्टर के बारे में, उससे क्या क्या नुकसान होता है और कैसे कैसे हमारे, होता कहीं और है लेकिन इफेक्ट इंडिया में भी पड़ता है, वो कैसे पड़ता है और हमारे कितने ओशंस है वो हमने इसमें पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।